इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र साकी जी, यहाँ से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय नीतीश जी के दल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय केसी त्यागी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद रविंद्रदास कठेरिया जी, मंच पर उपस्थित प्रदीप यादव विधायक, समाजवादी पार्टी और बड़ी संख्या में हमारे सभी नेता, विधायक राघवेंद्र गौतम, पूर्व विधायक विनोद तक्का, गीतम पाल जी, यहाँ की ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव, सत्येंद्र सिंह, पंकज प्रधान, सत्यभान, अशोक यादव जी पूर्व जिलाध्यक्ष, चीनी, रामवीर, वीरपाल जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पप्पू यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बाबी पूर्व प्रधान, सुरजेश सुरेश लोकदल, देवेश साकी जी, मनीष यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप और बड़ी संख्या में सभी समाजवादी पार्टी के नेता, मंच पर उपस्थित सभी साथी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले जसवंत नगर विधानसभा के ताखा ब्लॉक के और आसपास के सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं बड़ी संख्या में यहाँ पर अपने सभी पुराने साथियों को देख रहा हूं और मैं जब दाएं से लेकर के बाईं तरफ देखता हूं, नाम जानूं न जानूं लेकिन चेहरों से मैं पहचान रहा हूं कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में हमारी मदद की, पहला चुनाव भी जिताया। मैं अभी जब आदरणीय साधु दद्दा को देख रहा था, जब मैं पहले चुनाव में आपसे मिला था तब भी आप ऐसे ही थे। मुझे याद है पहला चुनाव जब नेताजी ने फैसला लिया कि मुझे लड़ना है और कन्नौज लोकसभा का मैं कुछ जानता नहीं था। उस समय यहाँ विधायक महाराज सिंह यादव जी थे और पूर्व सांसद प्रदीप यादव जी, इन लोगों ने हमें क्षेत्र घुमाने का काम किया था। इस क्षेत्र की हालात कैसी थी ये हमारे सब बुजुर्ग जानते होंगे। अगर उसरा आना है भरतना से तो कैसे पहुंच पाते थे, वो सड़क उस समय की क्या हालत में थी। ये सरसई नावर वाली जो आपकी बम्बे के किनारे की जो सड़क है उसकी हालत क्या थी। एक टुकड़ा जो केवल कभी ठीक हो जाता था, कभी खराब रहता था। जब कर्री बीना से लेकर के आप उसरा आते थे और कई बार सरसई नावर होकर के दौलतपुर होकर के जाते तो क्या हालत थी सड़कों की। जब मैं प्रचार में जगह जगह जा रहा था तो भाषण कम दे पाते थे हम लोग, चलने में समय ज्यादा गुजरता था और कई ऐसे इलाके थे कई घंटों के बाद हम लोग वहां पहुंच पाते थे। यही हमारा एरवा कटरा और एरवा कटरा से जब कुदरकोट उधर जाते थे वो सड़क नहीं समझ में आती थी, ये सड़क है गड्ढे हैं। और ये पुंजा के लोग बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि पुंजा किस इलाके में था। यहाँ बुजुर्ग, यहाँ हम लोगों ने वो समय देखा है कि इस इलाके में पानी पानी भर जाता था, गड्ढे गड्ढे रहते थे।
कई गांव में जब हम लोग भरतना के आसपास पहुंचते थे तो लोग कहते थे ये पूरा नैया हर बार हमारी फसल को डुबा देती है, जल भराव है, नुकसान होता है। बड़ी मुश्किल से जब नेताजी मुख्यमंत्री बने थे तो ये सड़कें भी बनी थी और पूरा नैया नदी को खोदने का भी काम हुआ। यहाँ के लोग नेताजी के संघर्षों से जुड़े लोग हैं और जिस मैदान में हम लोग आज बैठे हैं, कई राजनीतिक उथल पुथल इस मैदान में देखी है, कई अच्छे समय भी देखे हैं इस मैदान ने और कई पुराना समय कठिन वाला भी देखा है इस मैदान में। इस मैदान में नेताजी भी बोले, हम समाजवादी लोग कई बार बोल चुके। ये चुनाव बहुत विशेष परिस्थितियों में होने जा रहा है। आप लोगों ने नेताजी को नेताजी बनते देखा है, उनके संघर्ष के समय में आपने उनके साथ खड़े होकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। हमें बहुत सारे ऐसे परिवार और बुजुर्ग जो समय समय पर हमें भी चंदा देते हैं, हमने कहा कि क्यों ये मदद कर रहे हो आप? बोले हम आज से मदद नहीं कर रहे आपकी, जब कभी चुनाव होता था हम लोग नेताजी की भी ऐसी मदद करते थे। यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने नेताजी को चंदा दे करके मदद की हो, संघर्ष में रह करके लाठी खानी पड़ी हो, पीछे नहीं हटे और खराब से खराब समय देखा, उस समय भी नेताजी का साथ नहीं छोड़ा। नेताजी के साथ दमकपा रही हो, जनता दल रहा हो, लोक दल रहा हो, जनता पार्टी रही हो और समाजवादी पार्टी बनी हो, ये यहाँ के लोगों ने नेताजी का इशारा देखा और नेताजी ने जहां इशारा कर दिया वहां पर यहाँ के लोगों ने एक एक वोट डाल करके प्रत्याशी को जिताया है। आज जब नेताजी नहीं है तो हम लोगों को बहुत सारी बातें उनकी याद हैं। हम तो घर परिवार के लोग हैं, सब बातें जानते हैं, कुछ और पारिवारिक बातें जानते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्गों ने बहुत पुरानी पुरानी बातें उनकी अपने साथ सजा के रखी हैं। यहाँ के लोग उन्हें नेताजी को याद करते हैं। मुझे याद है जब नेताजी अस्पताल में थे, एक सुबह 6 बजे से लगातार फोन मिला रहा था कार्यकर्ता। मैं देख रहा था उसकी घंटी लगातार बज रही है, क्योंकि अक्सर वो फोन करता था और कुछ बात नहीं पूछता था, बस हालचाल लेकर के फोन बंद कर देता। जब कई घंटियों के बाद मैंने फोन उठाया, मैंने कहा क्यों फोन कर रहे हो तुम? उसने कहा कि पूरे गांव के लोग बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं कि नेताजी की तबीयत कैसी, इसलिए मैं फोन मिला रहा हूं आपको। गांव के लोग चिंतित थे, जानना चाहते नेताजी की तबीयत कैसी है और नेताजी का हालचाल ले रहे थे। छोटे कार्यकर्ता, बड़े नेता, सब लोग नेताजी को चाहते थे कि स्वस्थ हों, लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके बस में नहीं है। हम लोगों ने जितना अच्छा इलाज करा सकते थे, जितनी अच्छी दवाई हो सकती थी, वो सब कराया, लेकिन जब आईसीयू में चले गए और आईसीयू में चले गए तो हम लोग सेवा भी नहीं कर सकते थे। आखिरी में डॉक्टर ने कहा कि वो मिरेकल होगा, भगवान ही, हम लोग भगवान पे छोड़ते हैं। आज जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, तब मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं कि नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी को ये निशान पर डालने का काम करें। और जो नेताजी को जानते थे, वो नेताजी अलग तरह के नेता थे। मुझे याद है देश की ये सबसे बड़ी सड़क जो आपके बगल से गुजर रही है, जब मैं बनाने जा रहा था, नेताजी से मैंने निवेदन किया कि आपको सड़क के शिलान्यास में आना है। नेताजी शिलान्यास पे पहुंचे
और पहुंचने के बाद उन्होंने सब कुछ जाना। उसके बाद मुझसे कहा कि ये सड़क अगर 36 महीने में बनेगी तो इस सड़क का मैं शिलान्यास नहीं करूंगा। पता नहीं 2017 में किसकी सरकार होगी, कौन उद्घाटन करेगा। अरे सड़क के शिलान्यास करना चाहते हो तो इसको 24 महीने में बना करके दिखाओ। और नेताजी ने कहा कि पता कर लेना क्षेत्रों में जहां जहां मैंने पुल बनाए हैं, सड़क बनाई है। सभा में मैं जाता था, इंजीनियर से पूछता था कि आज शिलान्यास करवा रहे हो, ये बताओ कि उद्घाटन की तारीख क्या होगी। और जब उद्घाटन की तारीख तय हो जाती थी तब मैं पुल या सड़क का शिलान्यास करता था। मैंने कहा नेताजी ये छोटी मोटी सड़क नहीं है, ये बड़ी सड़क है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क बनने जा रही है। नेता ने कहा नहीं, 24 महीने में बनाओगे तो हम सड़क का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद मैंने इंजीनियरों से जब बात की, जो कंपनियां काम करना चाह रही थी, कंपनी के लोगों से पूछा कि क्या आप 24 महीने में बना दोगे। उन्होंने कहा कि अगर आपका सहयोग और सरकार का सहयोग मिल जाएगा तो हम 24 महीने में बना करके तैयार कर देंगे। नेताजी को जब बताया कि कंपनियां तैयार हैं, नेताजी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इनसे कहिए माइक पे आए और प्रेस के सामने कहें। मुझे याद है देश की सबसे बेहतरीन कंपनियां जो सड़क बनाने जा रही थी, एक एक कंपनी आई और उसने कहा कि नेताजी अगर आप चाहते हो 24 महीने में सड़क बनाने के लिए तो हम 24 महीने में बनाएंगे। और आपको याद होगा 21 नवंबर 2016 को जब सड़क का उद्घाटन हुई थी, वो 23 महीने में बनकर के तैयार हो गई थी। और नेताजी जिस हवाई जहाज को लेकर के आए थे, सुखोई विमान, वो इस सड़क पर उतार करके हम लोगों ने नेताजी से उद्घाटन कराया था। ये नेताजी का काम करने का था। ये भरदना में या आसपास के क्षेत्र में जितने भी पुल बने हैं, आप सब बैठे उन पुलों से गुजरते हो, सड़कों से चलते हो गए। आप बताओ समाजवादियों के नेताजी की बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है। और यहाँ पर नेता हमारे मंच पे बैठे हैं, कार्यकर्ता, अगर वो ये कह देते थे कि यहाँ पुल बनना है और यहाँ भी बनना है, कानून कहता था कि दूरी 2 पुलों में इतनी होनी चाहिए। अगर नेताजी और समाजवादियों के पास वो फाइल आई होगी तो उन कानूनों को, नियमों को तोड़ करके 1 नहीं 2-2, 3-3 पुल बनाने का काम समाजवादियों ने किया। ये सब समाजवादियों का काम है जितना दिखाई दे रहा है। इस सड़क पर जब एक बार नेताजी चले तो मुझे बताया किसी ने कि एनएसजी और उनकी गाड़ियां सब पीछे छूट गई। मैंने कहा नेताजी आप इतनी रफ्तार से क्यों चले। उन्होंने कहा कि मैं सड़क देखना चाहता था कि सड़क कितनी रफ्तार में इस गाड़ी चल सकती है। और यकीन करिए 150 किलोमीटर की प्रति घंटा से गाड़ी उन्होंने अपनी चलवाई। ये सड़क नेताजी की दी हुई है। ये जितनी सड़कें हैं ये सब समाजवादियों की दी हुई है। और कौन नहीं जानता, नेताजी पहलवान थे। और यहाँ पर कुश्ती, तो पाली के आसपास कई पहलवान थे, कहते थे कि हम तो नेताजी के साथ कुश्ती लड़े। जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो एक पत्रकार की टीम पहुंची नेताजी के पास और नेताजी से पूछा कि अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हो, आप तो पहलवानी और कुश्ती सब भूल गए होगे।